भगवती भक्ति जननी जतने पालन करी। कृष्ण बसती बसती बोली, कृष्ण बसती बसती बोली, परम आदरे बरी, परम आदरे बरी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। से सब स्थान हेरिब आमी, से सब स्थान प्रणयी भक्त संगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदा जाचे। गौर विहित कीर्तन सुनी, गौर आनंद हृदय नाचे, आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होय। प्रसाद सेवा करिते होय, प्रसाद सकल प्रपंच जय। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन दिन गृहे भजन देखी परम आनंद। जेदिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाय। चरण सिधु देखिया गंगा, चरण सिधु देखिया
न सीमा काय तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तो शनि जाने गौर प्रिय साको सेवने गौर जीवन सार्थक माने जीवन शुद्ध भगत चरण रेणु भजन भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा प्रति दिवसे परम सुखे प्रति स्वीकार कर शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद्
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की। जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की। श्री नवदीप मायापुर धाम की। श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। श्री द्वारिका धाम की। श्री बद्रिका धाम की। श्री अयोध्या धाम की। गंगा देवी जमुना देवी की। वृंदा देवी तुलसी महारानी की। जुग धर्म भुवन मंगल से हरिनाम संकीर्तन की। समवेत भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री 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 गुरु गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज आपके भागवत क्लास में भागवत का तो कुछ लोग रखे नहीं, विषय रखे हैं कोऑपरेशन एमंग डिवोटीज। दिस इज टॉपिक। भक्तों के बीच में आपस में सहयोग, आपस में बुझामणा। ये एक ऐसा अद्भुत गुण है, कोऑपरेशन, आपस में मिलजुल कर चलना, आपस में बुझामणा रहना, सहमति, एक दूसरे को मदद करे। ये जो गुण है ये अन्य अनेक गुणों में से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। भगवान श्री कृष्ण, बोलो किचन में हल्ला मत करे, कोई करे ना झगड़ा। जब प्रचेता गण थे उन लोगों को वर देने के लिए वैकुंठ से आ गए। पूछा गया कैसे आप आए? भगवान स्वयं आकर बोले आपने मुझे नहीं बुलाए थे, लेकिन मैं प्रसन्न होकर के आपके ऊपर आप आया वर देने के लिए, मैं वर देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इतने प्रसन्न हूँ आपके अंदर कोऑपरेशन को देख करके। आपके अंदर कोऑपरेशन को देख करके मैं प्रसन्न हूँ। ये नहीं बोले कि आप तप कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसके लिए प्रसन्न नहीं हुआ। भगवान स्वयं बोले मैं प्रसन्न होकर के वैकुंठ से यहाँ तक आया बिन बुलाए आपने, केवल इसीलिए कि आप 10 आदमी के बीच में इतने संबंध अच्छा है, इतने कोऑपरेशन है, इसी को देखकर मैं परम प्रसन्न हूँ।
हमारे संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट से अपने अंतिम समय पर जो ये संस्था विश्वव्यापी संस्था पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति की प्रचार करने वाला ये इतने पवित्र संस्था जो उन्होंने बनाए थे, जब उन्होंने परम धाम को पधार रहे थे श्री धाम वृंदावन में 14 नवंबर 1977 को, तो कई सारे प्रभुपाद जी के शिष्य वहाँ इकट्ठा हुए थे और प्रभुपाद जी के इस अंतिम समय पर सब रो रहे थे, बड़े दुख प्रकाश कर रहे थे। पूरा कीर्तन चल रहा था, रो रहे थे। एक यंग प्रभुपाद शिष्य थे विदेशी, उन्होंने कहे अंग्रेजी भाषा में, प्रभुपाद आप भगवान के कृष्ण के शुद्ध भक्त हो, आपकी इच्छा को कृष्ण कभी अमान्य नहीं करेंगे, पूरा करेंगे। तो मैं आपके चरण में अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप कृष्ण को इसे प्रार्थना कीजिए, आप चाहे तो कर सकते हैं कि मैं अभी युवक अवस्था हूँ, मैं मेरा युवावस्था शरीर आपको देना चाहता हूँ और आपके वृद्धावस्था अंतिम समय मैं लेना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ आपके ओर से, आप मेरे ओर से जी के रहिए, ताकि संसार के बहुत बड़े कल्याण होगा। हजारों लोगों को अपने सुधारते हैं, उधारते हैं। मेरे इस शरीर से क्या होगा, मैं मर जाना अच्छा है, आप मेरे उम्र ले करके आप ही प्रचार प्रसार कीजिए। सभी के सामने भरी हाल था, सामने रो करके रिक्वेस्ट किया। सभी ने सुने, कितने ये जीवन बलिदान देना चाहते हैं प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी ने सुने, थोड़ा स्माइल किए, बोले डोंट बी सो सेंटिमेंटल, बोले इसे भावुकता मत बनो। अगर सचमुच आपका मेरे प्रति प्रेम है, स्नेह है, लगाव है, अगर सचमुच यू लव मी, देन योर लव टुवर्ड्स मी विल शोन। आपके मेरे प्रति जो प्रेम और स्नेह है वो तभी दिखाई पड़ेगा, प्रमाणित होगा कि मैं जाने के बाद में आप लोग आपस में कैसे मिलजुल करके रहते हैं, हाउ यू आर कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर। ये इसी से मेरे प्रति प्रेम का प्रकाश हो, ना कि तुम मेरे लिए मर जाऊं, मैं तुम्हारे लिए बची जाऊं, ऐसे दिस इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं होगा, ये संभव नहीं होता। अगर तू मेरे प्रति स्नेह है, अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, और मुझे प्रसन्न करते हो मतलब जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, तो मैं तो अभी हूँ, तो सभी जुट कर रहे हैं मेरे साथ में कि मैं केंद्र में हूँ। मैं चले जाने के बाद में भी मेरा वाणी ही केंद्र में रहना चाहिए। मैं सभी के सामने ये घोषणा करता हूँ, मेरा फाइनल इंस्ट्रक्शन, अंतिम उपदेश ये है कि मैं चला जाने के बाद में आप लोग आपस में मिल करके रहना। जितने ज़्यादा मिल के रहेंगे इतने ज़्यादा मैं प्रसन्न होऊंगा, इतने ज़्यादा कृष्ण प्रसन्न होंगे। संस्थापक आचार्य की यही अंतिम इच्छा था कि आपस में मिल करके रहना। और आपस के मिल के रहना एक कोई साधारण काम नहीं, एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसे इससे समा आता है कि जहाँ पर आप दोनों को मिल के रहना होगा, दोनों को विचार बिल्कुल अलग है। भले दोनों भक्त हो, दोनों गढ़ ब्रदर हो, लेकिन आपके स्वभाव उसके स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। आप जो करना चाहते हो नहीं चाहता, वो जो करना चाहते वो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी दोनों मिल करके रहना होगा। यही है कोऑपरेशन। अगर आप जो चाहते हो चाहते हो, इस प्रकार से कोऑपरेशन नहीं है।
कोऑपरेशन नहीं होगा कि दोनों सेम पोस्ट पोजीशन में हो और दोनों का स्वभाव, आचरण, व्यवहार बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन फिर भी मिल करके काम करना। एक लक्ष्य, अपृथक धर्म। आप दोनों का धर्म में कोई पृथकता नहीं है, तो फिर क्यों आचरण से पृथकता होगा, विचार में क्यों पृथकता होगा? होना नहीं चाहिए। यही सफलता है। अपृथक धर्म पालन करना चाहिए। हाँ, इसलिए हम आपस में जब कोई विचार विमर्श करते हैं कोई कार्य करने के लिए, जैसे आप लोग सोडिविटी हो, प्रचार में सबको इच्छा प्रचार करना चाहिए। दिस इज प्रीचिंग मूवमेंट, हमारा संस्था प्रचार के लिए है। आप लोग जब मिलकर बात करते हैं कि मैं यूथ स्टूडेंट प्रचार करूंगा, मैं कांग्रेगेशन प्रचार करूंगा, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, मैं फंड कलेक्शन करूंगा, मैं कीर्तन करूंगा, मैं कुकिंग करूंगा, मैं आरती करूंगा, मैं क्लीननेस करूंगा, मैं मैनेजमेंट करूंगा, मैं अकाउंट संभालूंगा, विभिन्न विभिन्न प्रकार के सब काम लेते हैं। कोई उत्सव आया, ऐसे ओकेजन पर विशेष सब मिल करके सबको काम करना, सबका अपना अपना काम करना होगा। करते समय में कई जैसे मीटिंग होता है, चलो अभी आ रहा है गौर पूर्णिमा, ये फेस्टिविटी में हम कैसे करें, क्या करें, मीटिंग करेंगे बैठ करके। मीटिंग करते हैं सभी अपना अपना मतामत रखेंगे। फेस्टिवल में होता क्या है हम लोग का, 3 सब्जेक्ट और विषय होता है। विशेष करके क्या बनेगा, कहाँ खाएंगे, कैसे खाएंगे, नाचेंगे गाएंगे तो होता ही है। मेनू वेन्यू पर ज़्यादातर डिस्कशन होता है कि नहीं? अगर वही फाइनल इवेंट सक्सेस हुआ तो सक्सेस, आपका उत्सव सफल हुआ। अगर अंतिम इवेंट जो है प्रसाद सेवा करित है सकल प्रपंच जय, सारे प्रपंच को जीत जाएंगे अगर प्रसाद का इवेंट और ठीक ठाक हो गया, है कि नहीं? तो उसमें कई मतामत का देखो, मैं तो सोचता हूँ ये मेनू होना चाहिए और यहीं पे करें, ऐसे करेंगे तो कम खर्चा में बढ़िया डिश, ज़्यादा लोगों को सर्विस किया जा सकता और कम समय हो सकता। मतामत देगा तो ये मतामत को सब स्वीकार करेंगे, कोई माने तो नहीं है। वो अपने सजेशन रखा, दूसरा भी अपना सजेशन, नहीं 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 ये करना अच्छा, तीसरा बोला नहीं नहीं ये नहीं ऐसा करना अच्छा है। हो सकता है किसी को पसंद है, किसी को पसंद भी ना हो। 5-7 कोई एक को सपोर्ट करे और 5-7 दूसरे को सपोर्ट करे। तो जब हम अपने मतामत रखते हैं सभी के सामने, तो बिल्कुल दृढ़ता के साथ अच्छे तरह से टेबल पीट पीट करके बोल सकते हैं अपने कि दिस इज द राइट, आई एम गारंटिंग लाइक दैट। मैं बिल्कुल पूर्ण करके बोलता हूँ, जवाबदारी लेता हूँ कि निश्चित ही बढ़िया है, इससे कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। ऐसे बोल सकते हैं, टोन हाई करके टेबल पीट करके बोल सकते हैं। और वो भी जब आप पेश करेगा नहीं 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 ये गलत है, ये सही है, आपके सामने ऐसे मुंह देखा कर बोलेगा तू क्या जानता है, ये सही है, ऐसे वो भी बोल सकता है। और तीसरा और भी, लेकिन अंततः जिनको अधिकृत किया गया, क्योंकि हमारे संस्था के नियम somebody should be टेम्पल प्रेसिडेंट और मैनेजर, somebody कोई अधिकृत जिसको अधिकार दिया गया है तो ये सेंटर को देखभाल करना, तो वो जिसको चूज करेगा, कोई एक को बोलेगा कि नहीं मैं सोचता हूँ यही करूँगा, बाकी सबका तो नाक कटेगा क्योंकि इतने से रिप्रेजेंटेशन किए थे। तो उचित यही है, जिनको स्वीकार करना यही है। और आपके 100% विरोध हो, आप जानते हैं ये इतना अच्छा नहीं, ये बेटर होगा, लेकिन फिर भी जिनको स्वीकार किया उसी को स्वीकार करके आप एक दूसरे से मिल जाना और बोलना कि देखो मैं अगर आपके पोजीशन पर होता तो कभी भी ऐसा नहीं करता, लेकिन क्या करे मेरा चलेगा नहीं क्योंकि तुम अधिकारी हो, मेरे मित्र हो, लेकिन अभी तेरे हाथ में सरकार है, मेरे हाथ में नहीं है। तो इसलिए आप जो डिसाइड किया मैं वही करूँगा, भले मुझे पसंद ना लगे, मैं वही करूँगा। और ऐसे करूँगा कि किसी व्यक्ति को पता भी ना चले कि मेरा भी कोई आइडिया दूसरा था, इसको पता भी नहीं दूंगा, सबको पता चल गया कि नहीं ये भी यही डिसाइड करेगा। इस प्रकार से हम काम करेंगे। तो इस प्रकार से जो व्यवहार के लिए क्षमा मांग करके आपस में मिल करके वांछा कल्प कर फिर प्रसाद खा करके मीटिंग
दिस इज द परफेक्ट मीटिंग। क्योंकि अपने मतामत रखने में सब स्वतंत्र है, होना भी चाहिए। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट वे, तो आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कीजिए, पूरी ताकत लगा कर प्रेजेंट कीजिए, लेकिन आशा मत कीजिए कि यही होगा करके, हम जो चाहेंगे ये होगा, ये मत सोचिए। होगा तो ही जो राम रच रखा, जो ठाकुर जी ने मंजूर करेंगे, और उनके अधिकृत अधिकारी जो बैठा के रखें, किसी को चेस हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा पूर्ण अधिकार स्वतंत्रता के साथ, पूरी प्रयास के साथ हम प्रेजेंटेशन करें, लेकिन आशा मत कीजिए कि वही होगा, और नहीं हुआ मैं रूठ जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, तुम करो। ये नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं होता। भक्ति यही है, यद्यपि आप पूर्ण दृढ़ विश्वास के से जानते हैं दिस इज द बेस्ट वे, इतने सेविंग हो सकता, इतने अच्छा बन सकता, लेकिन फिर भी यदि अगर वो एक्सेप्टेड नहीं हुआ, तो मन में 1% भी कुछ रूठापन रखिए, कुछ शोक नहीं रखना चाहिए, हाथ मिलाकर बोलने चाहिए कि क्या करूं ठाकुर जी की जो इच्छा, अगर मैं तेरे जगह में होता तब तो कभी ऐसा ना करता, लेकिन हुआ नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो ठाकुर जी की इच्छा। तो मैं कोई भी भक्त लोग कांग्रेगेशन को पता भी नहीं चलने दूंगा कि मैं आपने विरोध किया था। चलो मैं बिल्कुल आप जो बोला 100% वही करूँगा, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मेरा कुछ विचार भावना कुछ दूसरा था, मेरे को सजेशन था ना, फाड़ के फेंक दो उसको, सेशन प्रेजेंटेशन का भाड़ में जाए, वही करेंगे जो आप डिसाइड किया। इस प्रकार के निर्णय जो लिया जाता है आपसे मिलकर, दिस कहते हैं कोऑपरेशन। उसी को मिले और पूरी प्रयास में, जैसे जानते हैं ये गलत है लेकिन फिर भी उसी के लगे रहो, क्योंकि वही स्वीकार हुआ है, तिशु कहते हैं कोऑपरेशन। ये आसान से नहीं होता, क्योंकि आप दुनिया को बोलेंगे देखा मैं पहले बताता ऐसे नहीं करना चाहिए, देखा। इस प्रकार के जो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, ये हमको नाश करता है, हमारी भक्ति को नाश करता है, ये हम समझ नहीं पाते। हमेशा दिखाते हैं कुछ गड़बड़ हो गया, मैं बताया था पहले से, माने नहीं मेरे बात। इस प्रकार की जो हमारा झुक करके कूद पड़ते हैं बोलने के लिए, इसी से हमारा नष्ट होता है भक्ति भावना, संबंध, कोऑपरेशन खत्म हो जाता है। ऐसे नहीं है। प्रभु को प्रार्थना कर सकते एकांत में जाकर, प्रभु ऐसी सद्बुद्धि उनको क्यों नहीं दिए, अभी देखा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनसे भिन्न हूँ, मैं है क्यों, वही हमारे अधिकारी है, उन्हीं को नियुक्त किया गया, उन्होंने इसको स्वीकार किया, ठाकुर जी ने उनको ही दुर्बुद्धि या सद्बुद्धि दिए, मैं क्या कर सकता हूँ, जो दिए मेरा धर्म है उन्हीं के हिसाब से चलना, हमारा धर्म कोई अलग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम सभी एक ही संस्था के हैं, और हम सभी का एक ही लक्ष्य है, गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान की वाणी प्रचार करना, बद्ध जीव को उद्धार करना, इसमें कोई पृथकता नहीं है, नो डिफरेंस, सभी एक ही है। तो प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत क्यों अलग रखें, जो लाइन अप करके सीधा उसी में रखें। इसी कहते हैं एकता, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर हम 5 भी हो 4 भी हो, सभी का मुख विचार मन अलग अलग है तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर 4 मिल जाए कोई नहीं सामना कर सकता, आपका बल बढ़ जाता है। वही एकता ही बल है, सब जगह में देखा जाता है, एकता ही बल है। तो ये आपस में मिल करके ये कितनी बड़ी प्रभाव, हम भागवत में महाभारत आदि वर्णन देखते हैं पंचो पांडव के, भगवान के कितने नियर एंड डियर थे। क्यों? क्योंकि आपस में इतना उनका यूनिटी था। बड़े भाई थे युधिष्ठिर, वो जो कहेंगे चाहे कितने भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वही भैया बोल दिए बस, दैट्स इट, वही मेरे लिए सिद्धांत, अकाट्य वाणी, भैया जो बोल दिए। इतने आपस में बुझामणा था कि आप सोच भी नहीं सकते, ये 5 एक वाइफ में काम चला देते। आजकल कोई कर लेगा, कितने भी अच्छे, हम तो मिलकर रहते हैं 10 पीढ़ी से, हमारा एक ही किचन से कुकिंग, हाँ एक ही किचन से कुकिंग होता होगा, लेकिन एक ही पत्नी में चलाओ, नहीं हो सकता। लेकिन पांडव लोगों का 1 वाइफ थे कि नहीं, सब एक कोऑपरेशन है, लेकिन फिर भी सब साथ रहते थे।
जब वही है कि वाइफ याज्ञसेनी द्रौपदी का जब एक सभा के अंदर वस्त्रहरण होता था, इनको किया जाता था ना, इस प्रकार अवस्था में उनके 5 पति उपस्थित थे वहाँ, और गलती था युधिष्ठिर महाराज का, उन्होंने गैम्बलिंग किए थे। उन्होंने गैम्बल करते उन्हीं को दाव पर लगाना, उनको करने क्यों? ये मेरा पत्नी केवल थोड़ी, उनका भी पत्नी तो है, तुम क्यों उनको दाव पर लगाया? बेटा उचित नहीं था, गैम्बलिंग खेलना भी उचित नहीं था, खेल तो फिर उनको दाव पर लगाना। लेकिन फिर भी कोई भी भाई अपोज नहीं किए, जानते थे सब ये ठीक नहीं था, लेकिन कोई अपोज नहीं किए। और ऐसा नहीं था कि उनका समर्थता नहीं था। जब द्रौपदी को दुशासन खींच के ला रही थी, वो जब चीर कर चिल्ला रहे थे, रो रही थी, तो भीमसेन तो ऐसे जल रहे थे, ऐसे आंख और मुंह दांत पीस रहे थे, अगर उनको केवल युधिष्ठिर महाराज इशारा कर दे तो ग्राइंडिंग कर डालते सबको यहाँ, इतने गुस्सा में चूर होते। लेकिन फिर भी संभाल कर रखते थे ना, भैया ने वचन दिया, बंद के रहते थे। इतने जोश, इतने प्रयास और समर्थ थे, ऐसा नहीं कि वह समर्थ थे, नहीं, पूर्ण समर्थ थे कुछ भी करने के लिए। लेकिन फिर भी भाई ने बोल दिया, चाहे मुझे कितने भी कदर्थ हो जाए, कितने अपमान कुछ भी हो जाए, नहीं कर। इस प्रकार की भावना, इसीलिए तो भगवान उनको संग नहीं छोड़ते थे। पांडव के घर में अपने परिवार छोड़ के आ गए तो फोन भी नहीं करते घर वालों को, वहीं रुक जाते थे, सब कुछ हो। क्यों? क्योंकि आपस में दे आर सो कोऑपरेटिव, इतने कोऑपरेटिव थे। और वो क्या करते हैं, व्रत करते हैं, तब भीमसेन तक भी एकादशी व्रत कर नहीं पा रहे थे, उनको भूख लग रहा था, लेकिन कुछ भी करे दैट डजेंट मैटर। लेकिन केवल यही एक विशेषता था, ये पांचों में इतने अंडरस्टैंडिंग सेम था, इतने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग था, जो डिसाइड किए वही है, वही सारे। अर्जुन को भेजे थे पांचों भाइयों ने, जाओ भगवान से युद्ध की सहायता मांगो। अर्जुन जब पहुंचे थे सहायता मांगने के लिए, दुर्योधन नहीं पहुंचा था। भगवान बोले भी, अर्जुन को फर्स्ट चांस दिए, अर्जुन मेरे अजेय रिकॉर्ड हिस्ट्री में नहीं कोई हार गए जदु सेना, एक अक्षौणी जादव सेना तैयार है विथ विपन्स, ये भी विपन्स भी और जो गोला बारूद भी खरीदना नहीं पड़ा, सभी में सप्लाई करूंगा, एनिमेशन भी सप्लाई करूंगा मेरे तरफ से, और रिकॉर्ड है उनका, हारे नहीं कभी। ये सैन्य सेना लेकर जाओ अर्जुन, फर्स्ट चांस योर शिव सिलेक्ट। एक तरफ से मैं हूँ, लड़ाई नहीं करूँ, अस्त्र धारण नहीं करूँगा, और एक तरफ से पूरी पावरफुल ट्रेंड ऑफ विथ एनिमेशन विपन्स सेना। अर्जुन स्वीकार नहीं किया, सेना को बोला नहीं मैं आपको लेकर जाऊँगा। अर्जुन का डिसीजन युधिष्ठिर दुर्योधन तो पसंद नहीं किया, तो बोला कि दिमाग खराब हो गया उसका जंगल में रह करके। लेकिन उनके पांचों भाई कोई भी नहीं बोले तो गलत क्या करना, इफ यू हैव डिसाइडेड दैट्स इट। इस युद्ध के समय सब क्या चाहेंगे, सैन्य सामंत विपन चाहेंगे, लेकिन अर्जुन अपने मित्रता था कृष्ण के साथ, उन्होंने बोला नहीं कृष्ण मुझे ऐसे में, मैं तुझको चाहता हूँ। तो ये अर्जुन का डिसीजन, उनका डिसीजन था और कोई नहीं था, लेकिन सारे भाई इसको एक तरह से बोले, बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन लिया। कृष्ण अगर बोलते भी मुझे युद्ध करने के लिए, हम करने नहीं देते, क्यों? हम करेंगे उनके लिए, वो क्यों हमारे लिए करेंगे? हम उनके हैं, हम उनके लिए लड़ेंगे मरेंगे, उनको नहीं करने देंगे, ये विचार है। इस प्रकार क्योंकि कृष्ण को अपने मालिक मानते थे पांचों भाई, तो उनके पिता के सदृश मानते थे, तो सारे मिल गए। तो कोऑपरेशन का एक सूत्र है, प्रभुपाद जी कहा करते थे, बोले यूनाइटेड नेशंस करते हैं। अब देखो दूसरे हफ्ता में एक दूसरे झंडा और एक दूसरे झंडा, अरे ये यूनाइटेड कैसे होता है? डिसयूनिटी होते जा रहे हैं, ये तो यूनिटी होता नहीं, अलग अलग होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे? प्रभुपाद बोलते यूनिटी का तभी संभव होगा जब कृष्ण के ही सब मालिक मानेंगे। सारे लोग अगर स्वीकार कर ले कृष्ण ही हमारे पिता, कृष्ण ही हमारे माता, कृष्ण हमारे मेंटेनर, प्रोटेक्टर, केयरटेकर, एवरीथिंग कृष्ण ही से हमारा सब कुछ है, तो हम उन्हीं के ही हो जाएंगे और उनके लिए हो जाएंगे। ऑटोमेटिक आपस में संबंध बढ़ जाएगा, सब कोऑपरेटिव हो जाएंगे। जब उन्हीं की प्रसन्नता ही हमारा धर्म है, वही हमारे उद्देश्य है, तो हम लोग साथ में करें। कोई पृथकता तो है नहीं, एक ही मिशन है सबका।
जो एक ही मिशन में के लिए तुम भी इसीलिए खेल का, मैं भी इसीलिए खेल का, तो साथ से बोलते तुम्हारा कहाँ तक जा रहे हैं, मैं कोटा जा रहा हूँ, मैं भी कोटा जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। जब एक ही गोल है तो साथ में होना चाहिए। लेकिन हमारा सभी का गोल एक ही है। जिन्होंने भी इस संस्था में तिलक कंठी धारण किया, करके सभी का गोल है हाउ टू प्लीज कृष्णा, हाउ टू प्लीज प्रभुपाद। गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना ही हमारा उद्देश्य है। लेकिन उद्देश्य एक होते हुए, सब जानते हुए आपस में ऐसे झगड़ा करते हैं कि टिक ही नहीं सकते। 20 दिन, महीना, 4 महीना टिकता नहीं ऐसे मुंह करके। क्यों? कि हमारा भक्ति है ही नहीं हमारे पास। भक्ति का परिचय यही है, हाउ यू आर टॉलरेटिंग, हाउ यू आर एडजस्टिंग। आप कैसे एडजस्ट करता है, कैसे सहन करता है, एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अगर मैं उन्हीं के साथ मिलकर काम नहीं कर पाऊंगा तो कहाँ करूँगा? दिस इज आवर ट्रेनिंग। हम वैकुंठ जाना चाहते हैं, वैकुंठ में तो हमारा कुछ नहीं, सब कुछ नारायण का है। तो इस प्रकार एडजस्टमेंट यही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे रहेगा? हमेशा दोष दृष्टि झगड़ा नहीं। ये फॉल्ट फाइंडिंग नेचर वो हमको कभी कोऑपरेट नहीं करने देता। हमेशा दूसरे से, अपने सबसे हितैषी लोग से भी फॉल्ट फाइंडिंग करते रहते हैं। दोस्त इतने देखने में एक्सपर्टीज है, गुण तो कभी दिखता ही नहीं। हम सोचते हैं गुण तो सब हमारे अंदर होता है, दूसरे के पास गुण होता ही नहीं, केवल दोष होता है। तो जब तक ये सबसे गंदी आदत फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, दूसरे के अंदर दोष देखने का भाव जो हमको नहीं छोड़ेंगे, ये छूटेगा भी कैसे? जो ठूस के भरा पड़ा है हमारे अंदर, हमेशा बोलते हैं इसी की वजह से, इसकी वजह से, इसी की वजह से। कुछ भी गड़बड़ हो जाए तुरंत हाथ उठता है, इसने किया, इसी ने किया। किसी ने नहीं किया, तेरे वजह से हुआ। भागवत प्रथम स्कंद में जब परीक्षित महाराज देखे कि कली आकर के एक बैल को मार रहा था, 3 पैर तोड़ चुका था और इसी यंत्रणा रो रहा था बैल, परीक्षित महाराज दौड़े जाके चैलेंज किए और जाकर बैल को बोले, हे वृषभदेव, मुझे बताओ आपके कष्ट का कारण क्या है, क्यों आप कष्ट पीड़ा पा रहे, रो रहे हैं, मुझे बताओ, मैं तुरंत एक्शन लूंगा। ये बैल क्या बोले जानते हैं? बोला, हे राजा, मैं कैसे बता सकता हूँ मैं किस लिए कष्ट पा रहा हूँ? यद्यपि देखे सभी जानते हैं इसने डंडा लेकर पीट रहा था, अभी खड़ा है। कली वही पीट रहा था, खड़ा ही है, लेकिन ये ऋषभदेव कभी नहीं बोले कि इसी ने मुझे पीट रहा, मुझे कष्ट दे रहा है, मैं कष्ट पा रहा हूँ। नहीं बोले। बोले राम, मैं कैसे बोल सकता हूँ? अनेक प्रकार के विचार के मुताबिक, सिद्धांत के मुताबिक मेरे पूर्व जन्म का कर्म ही कुछ खराब था जिसके कारण से मुझे कष्ट मिल रहा है। हो सकता है मैं इसी जन्म में कुछ गलती किया, इसी वजह से होगा। क्योंकि देवता के इसे ग्रह नक्षत्र कुछ दशा, अलग अलग प्रकार सिद्धांत। परीक्षित महाराज बोले, आप ये क्यों नहीं बताए? ये पीट रहा है तो मैं तो वही देख कर दौड़ कर आया था, यही इसलिए कष्ट। नहीं राजा, मैं कैसे बात बता सकता हूँ? वो मुझे क्यों पीटा, दूसरे क्यों नहीं पीटा? क्योंकि उसका पीछे तो कुछ रहस्य होगा। वो डंडा लेकर मुझे क्यों पीट रहा है? सैकड़ों हजारों और भी बैल है, वो भी गाय और भी है, मुझे क्यों पीट? तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ इसी वही मुझे दंड दे रहा है? ना, मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, ये तुम्हारे सामने डंडा लेकर आपको पीट रहा है तो नहीं दोष दे रहा है उनको? ना, नहीं, मैं दोष नहीं दे सकता, इसमें मुझे ही दोष होगा, नहीं तो मुझे क्यों कष्ट मिल रहा है? तब परीक्षित महाराज समझ गए। परीक्षित महाराज एक्शन लेने नहीं दिया उन्होंने। बोला ना, दोष उनका है ही नहीं, दोष तो सब मेरा ही, मेरी वजह से मुझे कष्ट मिल रहा है, मैं दूसरे को क्यों दोष दूँ? तब परीक्षित महाराज चुप हो गए। चुप होकर सोचने लगे, बोले आप ये धर्म के बारीकी नीति को कैसे जाना? लगता है कि आप साक्षात धर्मदेव होंगे, और वो सचमुच वही धर्म थे। क्योंकि धर्म के सूक्ष्म नीति को हम सभी नहीं जानते। धर्म के सूक्ष्म नीति क्या है? हमारे जावतीय प्रकार के कष्ट के कारण हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। यही चीज समझ जाना। अगर हम दूसरे किसी को भी दोष देखते हैं तो ये और आपको गलत हो रहा है। सूचकस्य अपि तद भवेत्, इस श्लोक में लिखा गया है। जो बोला जाए, कोई अगर बोलता है कि इन्हीं की वजह से ऐसा हुआ, सर इन्होंने इसे गड़बड़ किया, ऐसी सूचना देना वाला जो सूचना देता है वो कुछ नहीं किया, बल्कि बता दिया, तो जो गलती किया उनको सजा तो बाद में मिलेगा, पहले उसको सजा मिलेगा।
जो सूचना दिया। सूचकस्य अपि तत्, कोई कमी नहीं है। जितना गलती हुआ जो किया, जैसे कोई चोरी किया चला गया, आप देखें उसने किया, मैं देखा हूँ उसने किया, अब वो निकल जा सकता है, उनको दंड नहीं मिलता, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने सूचना दिया, ये भागवत सिद्धांत है। तो इस चीज को अगर हम समझे तो कैसे दूसरे को दोष देंगे? दूसरे को दोष देखेंगे नहीं, देंगे नहीं, तो आपको दोषी मानेंगे, आपस में कोऑपरेशन रहेगा ही, कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। किसी वजह से जमता नहीं तो मैं हूं, दिस इज बिकॉज ऑफ मी ओनली, नॉट बिकॉज ऑफ हिम। अगर हमेशा आप इस विचार में लेंगे तो कैसे आपस में मनमुटाव हो सकता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन हम कभी भी अपने को दोषी नहीं ठहराते हैं, दूसरे को दोष देखते हैं और जम करके केवल उन्हीं के पीछे पड़ते हैं। आपने को बोलते हैं मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ। इसी की वजह से ना तो भक्ति कर पाते हैं, ना किसी भी चीज़ से सफलता प्राप्त कर पाते हैं, नहीं हो पाता। तो ये सबसे बड़ा दुर्गुण है, दूसरे के दोष को देखना, और सुगुण है दूसरे के गुण को देखना। अगर इस बात को हम कर दे केवल कि दूसरे को दोष न देकर दूसरे के गुण को देखें, दोष देखने के मन करे तो अपना दोष देखें, तब आपका कोऑपरेशन बहुत हद तक सुधर जाएगा, बहुत हद तक सुधर जाएगा। और ये भी विचार करेंगे इसमें मिल करके, मेरा भी जो लक्ष्य है उनका भी वही लक्ष्य है, क्यों ना आपस में मिलकर करें, तो और सुदृढ़ हो जाएगा कोऑपरेशन। इस प्रकार जब अपृथक धर्म को समझ करके, अदोषदर्शी हो करके और अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए चलेंगे, तो आपस में बुझामणा, आपस में जो कोऑपरेशन, आपस में जो इस प्रकार के मिल करके काम करेंगे कि आपके सफलता तो छोटी बात है, साक्षात श्री भगवान वैकुंठ से आपके पास आकर प्रसन्नता से आपको सबासी कहेंगे, आपको वरदान देंगे। इसी गुण के कारण ये अनेक अनेक जगह पर उसका भरी भरी प्रमाण प्राप्त होता है। बाकी कुछ आपको करना ही नहीं चाहिए, हिमालय में जाकर तप करना जरूरी नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, कुछ नहीं, केवल इसी को करो कि आई विल नॉट, मैं उनके साथ कोऑपरेशन करूँगा, भले कुछ भी हो जाओ, भले उनके सैकड़ों डिफेक्ट कितने गलती कर रहा है, लेकिन फिर भी ये इसी लक्ष्य के लिए आकर काम कर रहा है, मैं भी इसके हूँ, मैं उसको दोष नहीं देखूंगा। अगर उनके पास कोई दोष है भी तो मैं उसको दोष न दे करके मैं उनको ऐसे व्यवहार करूं ताकि वो भी सुधर जाए, मेरे को मान ले। मेरे जो मतामत है जबरदस्ती करके नहीं मनाऊंगा, मैं ऐसे व्यवहार करूंगा, ऐसे करके दिखाऊंगा, वो बोलेगा भैया मैं तो सोच रहा था लेकिन मुझे लगता है कि यू आर डूइंग, यू आर करेक्ट, मैं आपको ही फॉलो करूँगा, ये अपने आप करेगा। ये गीता में भगवान ने एक जगह पर श्लोक कहे हैं जो प्रचारक भक्तों के लिए, 3rd चैप्टर में ना, दूसरे के मन को विचलित नहीं करना। यस, क्या श्लोक किसको याद है? ना बुद्धि भेदम जनयत ज्ञानम कर्म संगिनाम। जो 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 कर्मी है, अज्ञानी है, उनके विचार में तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। न बुद्धि भेदं जनयत, अज्ञ और कर्मियों की बुद्धि में भेद नहीं डालना चाहिए, बल्कि अब ऐसे काम करो, ऐसे व्यवहार करो ताकि आप जो कर रहे ऑटोमेटिक को सब छोड़ कर इसी को स्वीकार करेगा। जो सहित सर्वकर्माणी विद्वान युक्त समाज, आपको विद्वान बनना चाहिए। यू डील एंड बिहेव इन सच ए वे, वो अपने आप अपना विचार छोड़ के आपको स्वीकार करेगा, है कि नहीं? अगर आप दबाव डालेंगे वो आपको छोड़कर जाएगा, नहीं होगा। तो भगवान भी हमको सिखाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं दूसरे को बदलाने के लिए, अपना बनाने के लिए, तो इस प्रकार से नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर हम लोग अपना भजन में, भक्ति में भी सफलता चाहते हैं, बाकी कोई भी जगह पर यही सूत्र है, लेकिन भक्ति भजन में अगर हम चाहते हैं तो हमारा एक सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा, एक मिशन होना चाहिए, हाउ टू कोऑपरेट। हाउ टू कोऑपरेट का सूत्र है डोंट फाइंड फॉल्ट।
अगर फॉल्ट फाइंड करना तो आपस में करो, उनमें कोई दोष को मत देखो। जो भी कुछ अघटन, जो कुछ तकलीफ हो रहा है, जो कष्ट हो रहा है, उसके कारण अपने आप को मानो, दूसरे के कारण मत मानो। इस प्रकार भावना रहेगा, दोष दृष्टि नहीं रहेगा तो फिर गुण दृष्टि करेंगे। आप उनके अंदर क्या अच्छा गुण है वही देखेंगे। ऐसा नहीं कि किसके अंदर कुछ गुण नहीं है, गुण तो है, लेकिन उसको हम देखते नहीं, केवल दोष को हाईलाइट करते हैं। तो दोष को अगर डिलीट कर दें तो गुण ही रह जाएगा। गुण देखने से आप ऑटोमेटिक उनके साथ मिलकर के रहेंगे, कोऑपरेशन रहेगा, और वही कोऑपरेशन ही सफलता की कुंजी है, वही सफलता की कुंजी है। अब वही नहीं रहा तो जाकर खत्म कर लेंगे सब। तो इसलिए हम ये इस्कन कोटा के जो भी अपने भक्तगण है, छात्रगण है, जो मिल करके चाहते हैं कि इस्कन कोटा में एक अच्छा प्रचार केंद्र हो, यहाँ भगवान के भक्ति में अनेक भक्त प्रभु जी माता जी सब मिल करके भगवान के गुणगान करे, अच्छा चले, तो फिर हम लोग को ये संकल्प लेना होगा आज से कि हम एक दूसरे का दोष कभी देखेंगे ही नहीं। अगर देखें तो केवल गुण देखेंगे, गुण चर्चा करेंगे, एक दूसरे के फॉल्ट फाइंड नहीं, नहीं इसने किया, नहीं बराबर। दोष देखना है तो अपने में देखो, दूसरे में गुण देखो, और जब पर नास्ति प्रयास करो, कई दिक्कत हुआ तो एडजस्ट करके, एडजस्टिंग मीन्स टॉलरेट, ठीक है, फिर भी इकट्ठा मिल करके प्रयास करो। कभी भी आप कहते नहीं तुम करो मैं इधर हूँ, ऐसा नहीं, मैं आपका साथ हूँ। किसी को महसूस नहीं होना चाहिए वो मुझे कोऑपरेट नहीं करता ना, ऐसे महसूस कराओ कि मैं मेरे काम छोड़कर आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपका साथ हूँ। इस प्रकार के भावना जब हम डेवलप कर पाएंगे तब भगवान की दृष्टि आकर्षण कर पाएंगे, भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और यही तो हमारे फाइनल इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर आचार्य, इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर लॉर्ड। तो गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं की बात मानना पड़ेगा। उन्हीं की बात यही है कि कोऑपरेटिव आपस में मिल करके रहो। तो किसी का कोई इसके बारे में कमेंट और है? आप लोग को कुछ समझ में आया या नहीं? यस। महाराज आपने बताया कि जैसे पांडव का जो केस था, युधिष्ठिर महाराज ने जो गलत डिसीजन लिया, और महाराज ये प्रश्न था क्योंकि हमने महाभारत पढ़ा है कभी, तो बाद में क्या उनके बीच में कुछ डिस्कशन हुआ था इस चीज का, भैया आपने गलत डिसीजन? कभी सोचे नहीं बात उसको डिस्कशन ना, डिस्कशन करने का विचार ही नहीं है उनके मन में, क्योंकि वो सोचते हैं जो कुछ हरी इच्छा हो, उनको दोस्त देखे नहीं कभी। एक महाराज इसमें ये भी था कि उन 5 भाइयों में तो बड़ा प्रेम है, लेकिन जो आसपास के जो लोग हैं, जो उनके सराउंडिंग्स होते हैं, वो लोग आके बार बार बताते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है। कितने भी लोग बताने पर भी सुन करके बोलते तुम नहीं जानता। अभी किस दिन पहले मैंने सुन रहा था, अभी हमारे देखो जिस ठाकुर का पूछते हैं, ये देखो 2 भाई एक बैठे हैं अल्टर में और रहते हैं अब ससुराल में। ठाकुर जी जगन्नाथ जी जहाँ नीलाचल पुरी है वो तो समुद्र का एरिया है ना, समुद्र भगवान का ससुराल है, क्योंकि लक्ष्मी देवी समुद्र कन्या है, सागर कन्या। तो ससुराल में रह कर के भाई बहन को साथ में रखना, आप कोई रहकर देखो तो पता चलेगा हाउ डिफिकल्ट इट इज। और पत्नी के साथ नहीं रखते हैं, उनके घर में रह करके, लक्ष्मी जी के घर में रह करके लक्ष्मी जी अलग बैठी है, वो समुद्र को लेकर बैठे, और जाते हैं टूर फूर में वही साथ में जाते हैं, लक्ष्मी जी के साथ में नहीं लिए। तो इट इज नॉट दैट इज, ये कोऑपरेशन दिखाते हैं, कितने कोऑपरेशन है। तो सुभद्रा जब उन्होंने गैम्बलिंग मैच में जब हार गए, जो उन्होंने उनको वनवास और अज्ञातवास वगैरह हुआ, तो सब द्वारका में, क्योंकि वसुदेव का बहन थे कुंती,
वो बोलते हैं कि आजा द्वारका आजा, तुम कहाँ जाएंगे? कुंती बोले नहीं, मेरे पति का घर सुख हो दुख हो, बच्चे चले जाए, मैं तो यहीं रहूँगी। वो नहीं आई। लेकिन सुभद्रा उनके साथ 3 साल के बेटा थे अभिमन्यु, उनको कृष्ण ने बुला लिया, बोले तुम आ जा। तो सुभद्रा देवी आ गई थी, उनके साथ छोटी संतान 3 साल का अभिमन्यु थे, उनको वो द्वारका आ गए। तो द्वारका में हजारों हजारों भाभियों में से एक ही ननंद थी, इकलौती ननंद। समझ रहे ना? भाभी कितने थे? वो भी बलराम जी के भी 2-3 भाई थे ना, वो भी ज्यादा थे। इतने सारे भाभियों में एक ननंद थी, तो इतने सबको प्रेम करते थे सुभद्रा। कई लोग अगर बातचीत में बोलते थे पता नहीं युधिष्ठिर महाराज ने इसे करके इसे किए, सुभद्रा उठ कर हाथ देते, बोले नहीं, बड़े भैया है, उनको तो मेरे भैया भी प्रणाम करते हैं, मतलब कृष्ण ही प्रणाम करते हैं, वो बड़े हैं, उनका दोष देखना पाप है, हम दोष नहीं देख सकते। कोई बोलते ठीक है उनको छोड़ो, ये दुर्योधन, ये शकुनी, दुशासन ऐसे ऐसे बोलते, बोले ना, उनका भी दोष नहीं दिखता था उनको। सुभद्रा ने नेवर थॉट और थिंक ऑफ इनका मिस्टेक है। वो बोले क्यों? बोले नहीं, उनका विचार क्या दोष है, समग्र संसार को संचालन तो मेरे भाई साहब कर रहे हैं। सुभद्रा कहने लगा मेरे भैया तो पूरी सृष्टि के संचालन वही कर रहे हैं, और वो कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकते, अमंगल कर ही नहीं सकते। तो सत्यवान बोला इसमें क्या मंगल धरा हुआ है, तेरे यीशु भेज दिया जंगल में, तू आकर इधर बैठी है, मंगल है, घर में नहीं है, मेरे भैया कर रहे हैं, किसका हित नहीं करेंगे। सुभद्रा बोली भाभी अगर भैया ऐसा ना करते कि मेरे छोटा बेटा अभिमन्यु को इतने स्नेह ममता श्री बलराम जी से मिलता, आज गोद में लिखाकर उनको सिखाते हैं, एक्सरसाइज व्यायाम सिखाते हैं, वो कहाँ सीख पाता। यहाँ अगर होता हस्तिनापुर में, वहाँ रॉयल स्कूल में द्रोणाचार्य के पास, वो क्या इसे प्रेम से उनको सिखाते? अभी 10 साल भी नहीं हुआ, अभी नारायणास्त्र ब्रह्मास्त्र सब कुछ सिखा दिया गया उसको। इतने कौन सिखाता इतनी स्नेह ममता? बात तो सही है, तो इसलिए भैया कुछ करते हैं तो मंगल के लिए करते हैं। तो इस प्रकार भावना जिसका है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के मेरे हैं, तो कृष्ण कभी हमारा मंगल कर ही नहीं सकते। जो कुछ करते हैं उन्हीं के सैंक्शन, उनके विषय नहीं हो सकता। तो कैसे दूसरे को दोस्त है, क्यों देखेगा? दूसरे कोई भी कुछ कहे, बोल तुम अज्ञान नहीं जानते हो, काम तो ही कर, जो उन्होंने कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं करेंगे। डूइंग परफेक्ट। भगवान पे कैसे निर्भर है कि हम विचलित हो जाते हैं जब? तो क्योंकि सुनते नहीं आप लोग। जब सुनेंगे कि भगवान के ऊपर ऐसी स्थिति में इतने बड़े बड़े लोग निर्भर किए, तो मैं क्यों नहीं करूं? मैं कौन सा गाय के गोबर हूं? जब इतने बड़े बड़े लोग इस अवस्था से घर से निकाल दिया गया, 3 साल के लड़का, तो वो भी सोच रहा है कि नहीं ये तो मंगल है, दोष नहीं है, क्यों भाई कराया, ठाकुर जी ने कराया, अच्छा। ये उनका सोचना था। हम लोग को तो थोड़ा सा गड़बड़ होने से ऐसा हुआ, माला फेंक दूं यार, मेरे साथ तो ऐसे हो रहा है, क्योंकि भक्ति नहीं है, भरोसा नहीं है। नारद जी के माँ का डेथ हो गया, भजन करते थोड़े दिन के अंदर। नारद जी छूटे कि पॉजिटिवली बोले ये तो भगवान कितने अच्छा किया आपने, हम लोग छोड़ देते। ओके, यस। कोई ठाकुर जी की वस्तु चोरी करे और हम देख ले, उसको तो अथॉरिटी के पूछने पर हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? अथॉरिटी अगर आप पूछे कि आप देखे हो तो बताओ, तो फिर भी आप बोलना कि मैं देखा तो हूँ, इसने लिया, लेकिन चोरी किया कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि ठाकुर जी का संपत्ति पर जितने भी ठाकुर जी के लोग, सबका अधिकार है। तो मेरे अधिकार है, तुम्हारा क्या है? तेरे बाप का तो है ही नहीं, उनका भी बाप वही है ना? नहीं तो यू शुड ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल किसी के दोस्त बताना। लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगता है, हम बिना बताए बोलते हैं, बताएंगे क्या, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। कोई ले जा रहा है और हम देख रहे हैं, नहीं, कोई मंदिर से कोई सामान चोरी कर रहा है, हमने देख लिया, हमें अथॉरिटी है, तो वो सूचना नहीं है। अगर आप अथॉरिटी है कि कोई भी हो,
कोई बाहर के लोग कोई मंदिर का वस्त्र लेते हो तो भैया क्यों ले रहा है ना नहीं? तो आप अगर देखोगे वो लेगा भी नहीं, कोई ऐसे नहीं करते ही नहीं, कोई लेने को उठाने से पहले देखते हैं कोई देखता है कि नहीं, क्योंकि अब नहीं देखते हैं तब उठाते हैं, नहीं तो कोई नहीं करेंगे। पशु पक्षी भी नहीं आएंगे, बोले घूम रहा है इसे कैसे जाओ, है ना, ऐसा तो होता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि सुरक्षा अपने समन को रक्षा नहीं करना, रोकना नहीं, ये काम नहीं, ये तो करना चाहिए। जो कहा गया कि दोष दृष्टि नहीं करना, सूचना नहीं, मतलब किसी का गलती है आप जाकर उनको नहीं देना, जो अथॉरिटी उनका काम है देखने, जैसे माता पिता है, टीचर है, दे आर अथराइज टू फाइंड फॉल्ट्स। अगर वो दोष नहीं देखेंगे सुधारेंगे कैसे? अपने संतान को दोष देख करके डांट कर सुधारना माता पिता का कर्तव्य है, टीचर्स गुरुजन का कर्तव्य है। लेकिन आपको तो ऐसी अथॉरिटी नहीं है, आप क्यों करना चाहते हैं? ओके, चैतन्य महाप्रभु बोले जो भी मिले उसको कृष्ण का उपदेश सुनाओ। हाँ, कृष्ण को उपदेश देने में तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या? बता तो सकते हैं कि आप इसको हाँ नहीं कर रहे। हाँ, उसको तो बता सकते हैं पर उसकी सूचना नहीं देना। क्या बता सकते हैं? जैसे कोई कुछ गलती कर रहा है तो हम उससे देखें तो उसको बता दें। हाँ, बता सकते हैं, उसको बताना सूचना थोड़ी है। सूचना का असली अर्थ को मानो, उसका अपना भाषा में उसको चुगली कहते हैं। चुगली, चुगली समझते ना, चुगली क्या? हम सब तो चुगली खो रहे हैं, समझा ना, क्या सैंपल सब मौजूद है। सूचना मैंने ऐसे बताते नहीं कभी, किसी तीसरे के बारे में पता है उसी ने, इस प्रकार कहते हैं, ये है चुगली। क्रोध में जब हम हमेशा दूसरों के गुण देख ही नहीं पाते तो गुस्सा आने लगता है, तो उसका कैसे? क्योंकि जिनके ऊपर गुस्सा आता है थोड़ी देर बैठ करके उनके कपी लेकर उनके 10 गुण को ढूंढो तो गुस्सा निकल जाएगा। बोले अरे मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, इतने सारे महिमा संपन्न है। उस समय तो ऐसा उस समय नहीं है, थोड़ी देर बैठ करके सोचो जा, क्योंकि हम कभी उनका अच्छापन देखते नहीं हैं, इसलिए उनके प्रति द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध आता है। जब उसको देखने लगेंगे तो बोले अरे ऐसा तो मैं सही में था नहीं, ये भी तो हम करता। तो हम गुण देखना कभी करते ही नहीं। जो गुण देखने का प्रयास करेंगे तो आधा समस्या तो वहीं मिट जाएगा, आधा से क्या 90% मिट जाएगा। मतलब इसका प्रैक्टिस नहीं किया हमने कभी गुण कभी की प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस उल्टा करते हैं, दोष देखने का करते हैं। आज योर टेम्पल प्रेसिडेंट क्रिटिसाइज अवर गुरुदेव, then what should be our इमीडिएटली लीव दैट प्लेस। उसको सुनना नहीं चाहिए, बड़ी को आराम से सुनते क्यों हैं? जो लोगों का मुंह में किसी मुंह में हाथ नहीं दे सकता, चले जाओ, सुनो ही मत उसको। ओके, यस। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि ना सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान की दृष्टि में देखना चाहिए। तो जैसे हमारी कोई वस्तु होती है तो जब कोई और भक्त उसको यूज़ कर रहा होता है, हमारी आसक्ति जुड़ी हुई होती है, तो वो पता है कि हाँ ये भगवान के भक्त है और ये यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम जब वो डेली अगर ऐसा कर रहे होते हैं तो हम तो उनको बता सकते हैं भैया उसको इस प्रकार यूज करो, ये मेरा भी नहीं, इस प्रकार करो तो अच्छा है, समझा तो बता सकते हैं, हेल्प हिम, मदद कर सकते हो। झगड़ा मत उसमें कर। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उसमें कई बार कुछ नुकसान होता है उस गाड़ी में। अरे नुकसान से पहले से बचाओ ना, कि यूज कैसे कर, नुकसान को रोको, नुकसान को रोकना आपका दायित्व करना चाहिए, लेकिन उसे छीन लेना ये तो नहीं है ना। किस प्रकार का प्रॉपर यूज ये समझा सकता है। जो खुद अथॉरिटी है उसको सब लोग आके सूचना देते हैं, उसको सुनना ही पड़ता है, दूसरों और सुनना पड़ेगा। फिर उसको उनको गुण दिखाने के लिए प्रयास करना। हाँ, जितना संभव हो, लेकिन उनको पता चलेगा किसका दोष है, उनको सुधारने के लिए प्रयास करें। जो जिस व्यक्ति के बारे में सूचना दिया है उससे भी कुछ बात करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये तो आपकी ड्यूटी नहीं है सूचना देने के लिए, आप क्यों जाकर दूसरे का दोष देकर बोलता है। ये तो उसके लिए हो गया जिसने सूचना दिया, जिसके बारे में सूचना दिया, जैसे उसने किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोला तो जिसने बोला था उसी को पहले दंड तो उनको पहले मिलेगा, उनको समझाना चाहिए तू गलत कर रहा है, अभी मैं तुझे छोड़ दूंगा लेकिन तेरा ऊपर से कभी माफ नहीं होगा, तेरा क्या जरूरत है ये सब करना, है कि नहीं। इसमें हमारे प्रैक्टिकली जो कोई भी कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें वो अथॉरिटी जो है उसको तो सब कुछ पता नहीं चलता, तो
तो जिसको पूछेगा वो जितना जानता है इतना बताएगा, लेकिन हम आगे से जाकर क्यों पूछना है? वो पूछे आगे से और ये वो बताओ। पूछे ही नहीं खरा। पूछे नहीं तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि मालिक तो ठाकुर जी वो कराते हैं, हम क्या करें? हमारे जैसे कल का एग्जाम्पल, कल प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम में क्या हुआ कि कुछ राशन जो है वो हमारे कुक बना के वो ले गए। तो कुछ वक्त सूचना दे रहे थे, भूजी कैसे कुक किए हैं, ये ले गए सामान, राशन ले गए, हमारा कुछ राशन ले गए वो साथ ही, जो कुक करते हैं बाहर से कुक होता है। उस स्थिति में हमारा जो प्रैक्टिकल कैसे उसको, तो पहले तो उनको कहे कि नहीं आप गलत सोच रहे तो जो आपको सूचना दिया उनको बोलना था मूर्ख, जब ले रहे थे देखा तो रोका क्यों नहीं? मुझे क्यों आकर बोलता है? अब मैं क्या करूँ? जब देखा तो नहीं ओके उनको सुनो। कृष्ण महाराज जी बोलते हैं, कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है, इसको उनका नाम खराब होता है, ऐसे में कुछ ना किया जाए, इसको बैठ के देखें, सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि इस कार्य से पुलिस केस भी हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करें? बस जो होना चाहिए तो होगा ही। आप उस आपको भजन गा, आप हरे कृष्ण करो अच्छे से, क्योंकि ये सब कार्य तो होता ही रहता है, होता ही रहेगा। हम कितने भी अलर्ट हो जाए, यू कैनॉट स्टॉप ऑल दिस थिंग्स, है ना? माता पिता के मेल से उत्पन्न इस शरीर को हम आप त्याग कर तुम अपने जीवन में कृतार्थ हो, त्याग को सर्वस्व बनाकर जीवन का अर्थ नष्ट कर देना, क्या ये सही अध्यात्म है? आप समझा क्या आपने बोले? माता पिता के मेल से उत्पन्न इस शरीर को त्याग कर हम कृतार्थ हो, त्याग को सर्वस्व बनाकर जीवन का तो आप आप तो पढ़ लिया ना, क्या समझा आपने? इसमें है कि ये हमारा जो शरीर है, हम इसमें अपने जो हम इसको त्याग करके, क्योंकि इसकी शरीर के त्याग कर देना चाहते हैं, त्याग कर सकते हैं अपने? त्याग का मतलब है कि भौतिक सुख सुविधाओं से इसमें कुछ भी भोग ना करके, त्याग को सर्वस्व बना करके, जैसे तो ये तो बहुत अच्छा है। भौतिक सुख सुविधा आपका है क्या? किसी भी चीज से लगाव ना रख करके वो सभी चीजें त्याग करें। लगाव ना करके जी नहीं सकते, किसी में तो लगाव रखना पड़ेगा। माता पिता में तो रखेंगे, उनको मानते जो उनके अंदर रखेंगे, फिर लगाव ना रख करके कैसे कहते हैं? तो वही जो हम अर्थ का मतलब ये जो लिखे स्टेटमेंट ही गलत है, यही तो मैं इसलिए कोई प्रश्न ही ठीक नहीं, तो पूछते क्या है? ये किसी का कपोल कल्पना है, कुछ नहीं है, ये मूर्खता है उसका। जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये पूरा मूर्खता है। यही तो जानना है। सुबह से मूर्खता है, झूठा है, उसको पढ़ो ही मत, टाइम खराब करो मत। यस, तो वहाँ दिक्कत आती है ईगो पे कि भाई मैं उसके गुण देखूँ, मैं तो छोटा बराबर गाऊंगा, मैं बड़ा हूँ, तो ईगो कैसे बनता है? समस्या सचमुच यही है, हमारा अहंकार के कारण है, हमारा अभिमान ही हमको रखता है, अहंकार। तो सबसे पहले हम अपना ईगो को अगर वो करना चाहते हैं, समित करना चाहते हैं, तो ईगो को समित करने का सबसे बेस्ट उपाय है दूसरे को सम्मान करना, सम्मान का आसाना करना, अमानी मानदा। दूसरे को अगर सम्मान करने का प्रैक्टिस करेंगे, खुद समझ, तो ईगो ऑटोमेटिक चुप हो रह जा, भैया कुछ नहीं, तू क्यों चिल्ला रहे, कुछ नहीं करने वाला, वो जाके सबको प्रणाम करेगा। तो ये हम हमेशा आशा करते हैं सम्मान का, सबसे बड़ी खतरनाक है। सम्मान की भूख, सम्मान पाने का भूख बहुत बड़ी पाप कर्म करा देता है हमसे। अगर सम्मान पाने की इच्छा मिटा दो, बहुत कुछ अच्छा कर्म करा देगा न चाहते हो। इस बात पर विचार विमर्श करके करें तो सुधर जाएंगे। यस, 3-4 हाथ यहाँ बोलिए, कहिए एक एक करके। हरे कृष्ण। पहले तो आपने क्लास अच्छा किया और कुछ ज्ञान वर्धक, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा प्रश्न ये था कि माया से कैसे पीछा छुड़ाया जाए? माला से, माया से कैसे पीछा छुड़ा? मैं रात का अध्ययन करता हूँ या करने की इच्छा रखता हूँ, तो उनका कुछ ऐसा माया आती है कि जो काम करते कर लीजिए, तो उसमें डिस्टर्ब है पहला। दूसरा ये है कि मेरी परिवार से बहुत आसक्ति, मेरी नहीं होती तो मेरे परिवार की मेरे पर तो पहुँच रहा, तो ये कैसे दूर? बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, कई बार मुझे
कहा कि आपकी पत्नी का बहुत है और बहुत ध्यान है, लेकिन अब वो उससे कैसे दूर हो, क्योंकि मालूम है कि ये सब झूठे सब मालूम है, तो इनसे कैसे किया? प्रभु जी का प्रश्न है कि माया से कैसे बचे, और माया बोलते हैं कि अपने परिवार, अपनी पत्नी स्पेशली बोलते वो भी मुझे इतना लाइक करती है, इतने मेरा केयर करती है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, छोड़ सकता हूँ उसको, ये है ना? हाँ बिल्कुल है, कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते हो, छूटेगी कि नहीं? मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, नहीं, आप अगर छोड़ना नहीं भी चाहेंगे, आप अगर छोड़ना नहीं भी चाहेंगे, वो भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, तभी आप दोनों छूटेंगे या नहीं? छूटेंगे ना, छूटेंगे तो तैयारी पहले से कर लेना चाहिए। जो करते हैं ना तो माया ऐसी आती कि आपको करनी, तो कोई बात नहीं, अगर दोनों का आपस में इतने एक दूसरे को चाह है, दोनों मिल करके मंदिर में आओ, भजन करो। नहीं करते, वो अलग है। तो फिर कैसा चाहती है आपको? अगर अगर आपको चाहती है, आपके साथ उनका इतने आसक्ति है, तो आप जो करेंगे उनको यही करना चाहिए, है ना? नहीं, यही प्रूव है। ये अगर आप उनको लाइक करते हो, उनके चप्पल को भी लाइक करोगे, ये प्रूव है। और आपको पसंद करती है, तो आप जो करते हैं उसको पसंद नहीं करते हैं, तो मतलब आपको पसंद नहीं करते है। करने से मानना चाहिए, इसी प्रूव। तो बोलना चाहिए कि देखो हम आपस में कितने अपना प्रेम है, तो मेरे साथ क्यों नहीं चलते मंदिर, चल भाव क्लास में। ऐसे 1 महीना क्लास में आने से आप दोनों को समझ जाएंगे, बैठ के हरिभजन करना, मरना से पहले यही काम करना, ये समझ में आएगा। भक्तों की संगति में, भगवान के श्रवण में, ये समझ आ जाता है, माया से बच जाते हैं। ओके, यस, योर अरे जैसे आपने ईगो का बताया और ये हमें भाव रखना चाहिए कि उसमें फॉल्ट फाइंड ना करें। ठीक है, अभी मतलब आपने सुना अभी वो भावना है, लेकिन इसको लगातार कंटिन्यूसली मेंटेन कैसे रखें, क्योंकि जीव है। हाँ, बोलते हैं कि प्रभु जी का प्रश्न है कि चलो अभी क्लास में सुन लिया, अभी आज दोपहर तक तो नहीं करूँगा किसी को फॉल्ट फाइंडिंग, लेकिन शाम तक तो फिर हो जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा, तो शाम को और एक बार सुन लेना। जब सुनने से 2-4 घंटा काम करता है, चार्ज रहता है, तो चार्ज जब डाउन होता है फिर चार्ज में लगाओ, है कि नहीं? तो बारंबार इस प्रकार श्रवण और संगति में रहने से ये अभ्यास हो जाएगा। फिर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं होता तब तक करना पड़ेगा अभ्यास बाद। ओके, आप जैसे 2 अथॉरिटीज हैं, दोनों सेवा देते हैं, लेकिन एक अथॉरिटी अच्छे से यूटिलाइज कर पाती है उनको और अच्छे से सेवा में लगा पाती है, दूसरी अथॉरिटी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती उनको। एक तो ये जो मतलब चॉइस चूज ही नेचर है, ये फॉल्ट फाइंडिंग है क्या, और मतलब ये रखना चाहिए ऐसा कि नहीं रखना चाहिए कि जो हमको अच्छे से सेवा में लगा पा रहे हैं उनसे सेवा लें, इस तरह से अगर चॉइस है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि मैं आपके 2 अथॉरिटी है, 2 अथॉरिटी में एक अथॉरिटी आपके सेवा अच्छा से लेता है, आपको अच्छा सेवा में लगाता है, यूज करता है, और एक अथॉरिटी देखते देखते गुस्सा करता है। नहीं, वो मतलब इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता, समय ज़्यादा व्यर्थ कर देता है मेरा। आपका समय व्यर्थ करता है एक अथॉरिटी यूज करता है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो आप जो अथॉरिटी आपको मिसयूटिलाइज कर रहा है, समय व्यर्थ कर, उनके चरण में गिर करके, उनके पैर पकड़ करके उनको बोलना चाहिए, प्रभु मैं ये सोचता हूँ आप दूसरे किससे काम ये करा सकते हैं, मैं उन प्रभु जी का साथ में बढ़िया मिलजुल काम करता हूँ, ये भी मंदिर का काम है, मुझे वहीं छोड़ दीजिए, आप दूसरे किसी को यूज कीजिए इस काम में। ओके, वही तरह से। यस, और कुछ? ओके, अभी कोऑपरेट करेंगे तो 4 घंटा। अब तो मिलकर प्रसाद पाएंगे और क्या, वही सबसे बड़े कोऑपरेशन है ये। जैसे आपने बताया कि अगर कोई सामने कुछ करता है तो हमको अपना व्यू पॉइंट बोल देना चाहिए, करेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन चुगली नहीं करना चाहिए या उसको पास आउट नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी ऐसे में अगर कोई हमसे कोई वरिष्ठ है, तो महाराज
वरिष्ठ को बोलने का आपका अधिकार नहीं है, तो ऐसे में मेरा चुप रहना डर। प्रणाम करके आ जाना चाहिए। और कोई पूछे तो बोल दो, नहीं पूछे तो चुप रहो, अपना भगवान के बोलो। यस, चाहे मेरा जो माइंड योर ओन बिजनेस। बड़े से बड़ी बात हो, छोटे से छोटी बात हो। यस, इसमें भगवान का है, जो भगवान कर रहे हैं भगवान का अल्टीमेटली वो देख रहे हैं। हम आपसे नाक रगड़ने का क्या मतलब? अच्छा, माता जी माला बनाते ना, हाथ उठाती, ऐसे हाथ की थी। अच्छा, माला बनाती, मैं क्लास में ऐसे करती हूँ। ओके, लगता है कि आप लोग को सब समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? हरे कृष्ण।